ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यौन शोषण का आरोप लगा और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ में दूसरे पहलवानों ने जंतर मंतर पर लंबे समय तक आंदोलन किया। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है, उस चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के और जेल भेजने के। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है तो दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर कार्यक्रम में चिल्लाकर बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, जब उनके खिलाफ चार्जशीट जारी हो चुकी है और पर्याप्त सबूत जो है दिल्ली पुलिस वो मुकदमा चलाने के और जेल भेजने के बता रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं या कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्रवाई की गारंटी की बात करते हैं, क्या उन लोगों के लिए करते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या उन लोगों के लिए करते हैं जिन्हें उन्हें डराना है, धमकाना है, एनडीए में लाना है, क्या उन लोगों के लिए करते हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों से तोड़ना है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अजित पवार को एनसीपी के शरद पवार के जो भतीजे हैं उन्हें एनसीपी से तोड़कर शिंदे सरकार में शामिल किया गया और कार्रवाई की गारंटी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भोपाल में जो रैली हुई थी उसमें सीधे सीधे एनसीपी पर आरोप लगाए थे कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले के, सिंचाई घोटाले के, और सीधा सीधा जो है वो आरोप अजित पवार पर था। लेकिन अजित पवार का क्या हुआ, अजित पवार को सरकार में शामिल कर लिया गया। तो प्रधानमंत्री जी की जो कार्रवाई की गारंटी है और हर सभा में बोल रहे हैं आज की तारीख में, तो क्या वह कार्रवाई की गारंटी उनके खिलाफ बोलने वालों की है? क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है या नहीं कर रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला तो जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की खुली छूट ही है ब्रजभूषण को कि जब एक महिला पत्रकार ब्रजभूषण शरण सिंह से प्रश्न पूछती है और पूछती है कि भाई आप इस्तीफा दोगे नहीं दोगे, तो एक बदसलूकी करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह उस पत्रकार से बोलता है कि क्यों देंगे इस्तीफा, और जो है उसे एक तरह से झड़प के पत्रकार को आगे चल देता है। जो पत्रकार जो है गाड़ी के पास जाकर, गाड़ी का जो गेट होता है उसमें अपनी जो है माइक आईडी जो है लगाकर पूछती है ब्रजभूषण शरण सिंह को। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, आप हेकड़ी देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, चार्जशीट में पर्याप्त सबूत होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह गाड़ी के गेट को इतनी तेजी से बंद करता है कि वो माइक आईडी जो है टूट जाती है। मतलब पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है, वो भी महिला पत्रकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी वो उन्हें नहीं दिखाई दी। महिला जो पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया वो उन्हें नहीं दिखाई दिया, और जंतर मंतर पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठे रहे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर स्वागत किया था। और जब वो महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अंग्रेजी हुकूमत को पीछे छोड़ते हुए क्रूरता की हदें पार की और किस तरह से सड़क पर से उन्हें लिटा लिटा कर उनकी गिरफ्तारी की, वो प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई दिया। चंद कदमों की दूरी पर वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता होगा तो उस पर प्रधानमंत्री जी की कोई कार्रवाई की गारंटी नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर किसी भी तरह के आरोप हो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? यदि गृह मंत्री अमित शाह के
अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, तो गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आदेश देते हैं दिल्ली पुलिस को कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। ऐसे ही कुलदीप सेंगर के जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मामले में भी ऐसा है, उनके क्या मतलब उसके बोलूंगा, उसके मामले में भी ऐसा आया था कि कुलदीप सेंगर जो है वो भ्रष्टाचार, उस पर रेप का आरोप, हत्या का आरोप चलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन नहीं किया, पार्टी से विधायक पद से नहीं हटाया। जब सजा हुई तब भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुली। मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता, कितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हो, कितने भी आरोप हो, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने विनेश फोगाट तो नहीं थी, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ में मीटिंग की। अनुराग ठाकुर ने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ मीटिंग की। उसके बाद में गत दिनों 15 जून तक ये जो है आंदोलन स्थगित कर दिया गया था पहलवानों का, और उसके बाद में तो आंदोलन हुआ ही नहीं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो है वो बयान जारी कर बोला था कि सड़क का आंदोलन छोड़ के हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है, पर्याप्त सबूत है, और 15 गवाहों ने जो गवाह इसमें बयान जो दर्ज किए हैं, 108 लोगों के बयान दर्ज किए दिल्ली पुलिस ने। इसमें 15 जो गवाह हैं वो रेफरी भी है अंतर्राष्ट्रीय है, वो अंतर्राष्ट्रीय कोच भी है, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने जिस तरह से बयान उनके दर्ज हुए हैं, पर्याप्त सबूत है। और इस मामले में देखिए प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर इसलिए भी प्रश्न उठ रहा है कि इस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जो 6 पहलवान है और उसमें 5 पहलवानों के जो है वो आरोपी की पुष्टि हो रही है। और जिस तरह से जो महिला पहलवान बोलती है कि मैं मैट पर लेटी हुई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह आता है और मेरे बिना सहमति के टी शर्ट को हटा देता है, मेरे पेट को, ब्रेस्ट पे हाथ फेरता है, एक जो है और कमरे में बुलाता है, कमरे में बुलाकर मुझसे जो है सेक्स की जो है मांग करता है। एक पहलवान और इसी तरह का आरोप लगाती है कि कमरे में बंद करके जो है जबरदस्ती पकड़ता है, यदि मैं हटती हूँ पीछे को तो एक शक्तिवर्धन जो प्रोटीन होता है उसकी एवज में सेक्स का फेवर चाहता है। एक महिला पहलवान और बोलती है कि प्रैक्टिस में मैं सबसे पीछे खड़ी थी, ब्रजभूषण शरण सिंह आता है और मेरे नितंबों को सहलाने लगता है, जब मैं पीछे हटती हूँ तो मुझे धमकी देता है कि क्या और दूसरे ट्रायल में नहीं जाना है, क्या दूसरा कंपटीशन में नहीं जाना है। सीधा सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह जो है सिलेक्शन के नाम पर जो शोषण कर रहा था महिला पहलवानों के साथ में। और एक महिला पहलवान के भाई ने जो है गवाही दी है कि जब मेरी बहन अंदर से आई तो वो बड़ी डरी हुई थी, तब मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब अब ये रिपोर्ट दर्ज हुई तब मेरी समझ में आया। उस महिला पहलवान के पति ने जो है आरोप लगाया है कि उस दौर में जब ये मामला एफआईआर दर्ज होती है तो कुछ अनजान लोग आते हैं और उसे धमकाते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह से पंगा ना लिया जाए। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, जैसे नाबालिग पहलवान ने बयान बदला और ये आरोप लगा, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने भी बोला, विनेश फोगाट ने भी बोला कि किसी न किसी दबाव में उस नाबालिग पहलवान ने बयान बदला है, तो जो आरोप लगा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और पटियाला कोर्ट ने भी नहीं जो है जो अपील की थी दिल्ली पुलिस ने रद्द करने की, उसे नहीं माना, इनकार कर दिया और 1 अगस्त का समय दिया है उस नाबालिग महिला पहलवान के बयान का। मतलब एक तरह से पटियाला कोर्ट को भी अंदेशा है कि किसी दबाव में ये बयान बदला गया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो 15 गवाह हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं दिल्ली पुलिस ने की, तो क्या उन गवाहों को तोड़ने का प्रयास ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं करेगा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो पूरे देश में प्रचार करती है भारतीय जनता पार्टी, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ ही दिनों में 3 दशक में जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया। हजारों करोड़ की संपत्ति ब्रजभूषण शरण सिंह के पास इस समय गोंडा में है, 56 कॉलेज बताए जाते हैं, 2 हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं। तो जो जांच करती है उत्तर प्रदेश जो सरकार जो है वो कहती है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो इतनी अथाह संपत्ति अर्जित की है वह संपत्ति कहां से आई। तो ऐसे में जो है योगी सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वो क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ा प्रश्न देश में ये है कि यदि
केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ यदि जो लोग बोलते हैं, क्या उन्हीं के खिलाफ सीबीआई छापे पड़ेंगे, उन्हीं के खिलाफ ईडी के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, या प्रधानमंत्री जी कार्रवाई की गारंटी देंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर सरकार कब कार्रवाई करेगी, कब गिरफ्तारी करेगी? या ये जो चार्जशीट दाखिल की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्या सरकार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को छूट देगी इन गवाहों को भी तोड़ने के? जैसे ये माना जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे टाडा भी लगा, हत्या का मामला भी दर्ज हुआ, हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज हुआ, और भी ना जाने कितने मामले दर्ज हुए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे ही मामले को मैनेज कर लिया। किसी मामले में वो बरी हो जाते हैं, किसी मामले में गवाही नहीं होती है। तो ये जो यौन शोषण के आरोप जो है महिला पहलवानों ने लगाए हैं, तो क्या केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को छूट दे रही है इन गवाहों को तोड़ने की और इस मामले को भी मैनेज करने की? अब देखना ये होगा कि चार्जशीट जो दाखिल हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में, और जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है, जिसके हिसाब से अब इस चार्जशीट पर जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या एक्शन होता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।